लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि मुहर्रम में काला लिबास पहनना क्या जायज़ है। मैं जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। काला लिबास मुतलकन पहनना जायज़ है कि नहीं। जैसे अभी मेरे सर पे सियाह इमामा है, काला इमामा है, तो ये भी एक लिबास का ही हिस्सा है। तो काला लिबास पहनना जायज़ है कि नहीं, और ख़ास करके मुहर्रम में इसका क्या मसला है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। काला लिबास पहनना ये जायज़ है, मगर सोग की नीयत से ना हो, सोग की नीयत से ना हो। हदीस शरीफ में है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए एक काला एक सियाह ऊनी चादर तैयार की गई। आपने उसे ज़ेब तन फरमाया, यानी आपने पहना उसको। जब पसीना आया तो आपने उसमें ऊन की नागवार बू महसूस की, तो आपने उसे उतार फेंका। शुरू में आपने पहना, फिर जब पसीना हुआ तो फिर एक ऊन की एक उसमें नागवार सी बू आई, तो आपने उसको उतार दिया। और ये सुनन अबू दाऊद में हदीस पाक है। और हदीस शरीफ में है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फ़तेह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हुए, उस वक्त आपके सर पर सियाह यानी काला इमामा था। हुजूर की ज़िंदगी, हुजूर की सीरत का सबसे अहम दिन, जी हाँ बहुत अहम दिन फ़तेह मक्का। फ़तेह मक्का के दिन मक्का शरीफ में जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर सवार होकर के मक्का में दाखिल हुए थे ना, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पर जो इमामा था वो सियाह कलर का था, काले रंग का था। सही मुस्लिम में यह हदीस पाक है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि बाकी रंग फी नफ्स से ही जायज़ हैं, कच्चे हो या पक्के। हाँ, अगर कोई किसी आरिज की वजह से मुमानत हो जाए तो वो दूसरी बात है। जैसे मातम की वजह से काला लिबास पहनना यह हराम है, जैसे हिंदिया में है। बल्कि मातम के लिए किसी किस्म की तगीर वज़ा, यानी मातम करने के लिए जो किया जाता है वैसी कोई सी भी तब्दीली अपने अंदर करना यह भी हराम है, यानी मातमी सूरत बनाना यह जायज़ नहीं है। लिहाजा मुहर्रम शरीफ के दिनों में सब्ज लिबास जिस तरह जाहिलों में मुरव्वज है, यह भी नाजायज़ व गुनाह है। अच्छा, और राफजियों की उसके साथ मुशाबहत होने की वजह से इसी तरह इन दिनों में सुर्ख भी नासिबी खुबुस बनियत खुशी व शादी पहनते हैं, यूं ही ये भी पहनना दुरुस्त नहीं है। और यूं ही सोग की नीयत से ये काले कपड़े पहनते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। आला हज़रत अलैहि रहमान ने क्लियर किया है कि मुहर्रम के दिनों में यहाँ तक के आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह 1 से लेकर के 40 दिन तक, पहले मुहर्रम से लेकर मुसलसल 40 दिन तक सियाह कपड़ा पहनने से इमाम अहले सुन्नत ने मना फरमाया है। क्योंकि इन दिनों जो अहले तशय्युह है ना, शिया लोग जो हैं, ये इन दिनों काला कपड़ा शौक की नीयत से पहनते हैं, तो उनसे तशब्बुह ना हो, इसलिए इन दिनों मना किया गया है कि आप काले कपड़े ना पहने। और फतवा आलमगीरी में कि मैयत पर अफसोस का इजहार करने के लिए काले या माइल ब काले कपड़े पहनना जायज़ नहीं है, फतवा आलमगीरी में है। और अहकाम शरीयत में है कि मुहर्रम में सियाह और सब्ज कपड़े अलामत सोग हैं और सोग हराम है, जी हाँ। और बार शरीयत में है कि किसी के मरने के गम में सियाह कपड़े पहनना जायज़ नहीं, मगर औरत को 3 दिन तक शौहर के मरने पर गम की वजह से सियाह कपड़े पहनना जायज़ है औरत को। और सियाह कपड़े गम जाहिर करने के लिए ना हो तो मुतलकन जायज़ हैं। बार शरीयत हिस्सा 8 में ये बातें लिखी हैं। बहरहाल मसला बिल्कुल वाज़े हो गया। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।